अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मंगोचियाँ बनाना। मंगोचियाँ जो हैं वो दाल के पकोड़े होते हैं और वो सालन बनाया जाता है। जैसे ये आमतौर पर इंडियंस शौक से खाते हैं और ये मेरी मदर का ताल्लुक जो कि इंडिया की तरफ से था और वो आगापुर की थी। तो ये उन्होंने हम लोग तो अक्सर जब दाल चावल से बहुत उगता जाते थे तो ये अम्मी जो है वो मंगोचियाँ बनाती थी। जैसे इसके दाल के पकोड़े बना के और सालन बनाया जाता है, फिर उसके अंदर ये डाला जाता है। तो सबसे पहले जो है मैंने जो दाल ली है वो मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल जो है वो मैंने 1.5 कप ली है और उसमें चने की दाल जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून ऐड की है। इससे जो है वो मंगोचियाँ थोड़ी क्रिस्पी भी बनती हैं और थोड़ी जो है नरम नहीं होती कि खाने में घुल नहीं जाती। इसको मैंने 1 घंटे के लिए हल्के नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसमें चने की दाल ऐड कर रही हूँ। तो चने की दाल जो है वो हमेशा भिगो कर बनानी होती है। अगर आप इसको ऐसे ही डाल देंगे तो ये थोड़ा कच्चा कच्चा इसका टेस्ट आएगा और ये गलेगी नहीं। अच्छा, जो दाल जो है भिगो के उसको पीसना है और पीसने के लिए जो उसके अंदर चीज़ें मैं डालूँगी उसमें 1 चम्मच मैं नमक डालूँगी। 1 टेबल स्पून नमक है, आप हस्बे ज़ायका रख लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेगा 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें जो है मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी इसके अंदर और इससे जो है पकौड़े बहुत अच्छे बन जाएंगे। कोई सोडा और कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ग्रेवी जो है, ग्रेवी में जो सबसे पहले ऐड होगा वो मेथी दाना है। मेथी दाने का इसका बघार होता है। इसमें बहुत कम चीज़ें डलती हैं लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा होता है। मेथी दाने के बघार के बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। तो मेथी दाना जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अदरक लहसुन इसमें ग्रेवी में भी ऐड होगा, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, दही जो है वो मैंने 4 to 5 टेबल स्पून लिया है। अब इसमें आप पानी जब डालेंगी ना तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेगा, वरना फिर आपको पकोड़े बनाने में मुश्किल होगी। आप डिप करते वक्त ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा जब आप भिगो के रखेंगी, जब ज़्यादा रखेगा। लेकिन जब आप इसको ग्राइंड करेंगी तो आप कोशिश करके कम से कम पानी में ये ग्राइंड हो जाए, क्योंकि इसमें जितना पानी होता है फिर उसके बाद जो है ये पकोड़े बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। ये दिल्ली वालों के घर में भी ख़ास तौर पे बहुत शौक़ से लोग खाते हैं और बनाया जाता है। मेरी सिस्टर जो है वो दिल्ली फैमिली में उसकी शादी हुई है तो उनके घर में भी ये ख़ास तौर पर बनाया जाता है। और इसका जो मसाला ग्रेवी होती है वो लोग कोरमे के स्टाइल की बनाना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग जो है हमेशा से इसको राइस के साथ खाते हैं तो बिल्कुल हम हल्की सी इसमें ग्रेवी रखते हैं। अदरक लहसुन, ज़ीरा और कुटी मिर्चें और सॉल्ट डाल के ही इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से, जैसे माश की दाल के बड़े वगैरह बनाते हैं इसी तरह आप पीस लें। और ये थोड़ा मोटा ही होता है क्योंकि इससे फिर पकोड़े जो है वो ज़रा क्रिस्पी बनते हैं। अब इसका सालन बनाने के लिए आप 1/4 कप ऑयल ले लें। जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें आप मेथी दाना डाल दें।
अदरक लहसुन को आप अच्छी तरीके से भून लें। हल्दी, मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक और इसके साथ दही भी आप फ़ौरन ऐड कर दें, कहीं मसाला जले ना। अगर आप इसको ज़रा खट्टा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी इमली भी ऐड कर लें। अब चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल आप धीमी कर लें। जब तक ये मसाला भून रहा है, मैं पकौड़ों के अंदर वो जो मंगोचियाँ मैंने तैयार की हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के पानी में डिप कर दूँगी। ज़्यादा देर भिगोना नहीं है। जब तक मसाला जो है वो पक रहा है, मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये वैसे ही इतनी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सी देर के लिए, समझे 2 से 3 मिनट के लिए पानी में डिप कर लेगा। थोड़ा सा पानी और इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है, ताकि ये नमक जो है वो थोड़ा, नमक और पानी मंगोचियों के अंदर जाए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, नमकीन सी हो जाती है। वरना पानी डलेगा तो इसका नमक जो है वो और कम हो जाता है। करी जो तैयार है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाली है काट के, ताकि जो थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है। अब मैं इसमें मंगोचियाँ ऐड कर दूँगी। मंगोचियों को ज़्यादा देर पानी में आप भिगोएगा नहीं। अब जब तक ये उबाल आ रहा है, मैं इसको तेज आंच में रखा हुआ है। उबाल आने के बाद मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, ताकि इसका मसाला जो है वो मंगोचियों के अंदर चला जाए। मंगोचियाँ जो है वो काफ़ी पानी भी जज़्ब करती हैं। मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ। नमक, मिर्ची, मसाला जो है वो आप चेक कर लेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाऊंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। अब 15 मिनट हो गए और मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से हल्का सा शोरबा होता है इसका और ये तैयार हो जाता है।